अमित शाह को राजनीति का चाणक्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और अब की चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, पहले तो कांग्रेस ने उस पर सवाल किया, फिर यह कहा कि डर गए हैं इसीलिए अपने सांसदों को अब विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन नतीजे आए हैं तो अमित शाह ने अपने आप को फिर साबित कर दिया है और बता दिया है कि उन्होंने अगर रणनीति बनाई तो बहुत सोच समझ कर बनाई। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं एनवेफ न्यूज। रोहित, जो रणनीति तय की अमित शाह ने सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाने का, सफल हो गई और अमित शाह ने फिर साबित कर दिया कि अभी इस राजनीति का चाणक्य मैं ही हूं। नहीं, बिल्कुल। और शय और मात के खेल में शाह सबसे आगे हैं, ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बाजी पलटी, जो हम जिन लोगों से आज हमने पूरे दिन भर में बात की, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भाई अगर फिजिकली प्रेजेंस नहीं थे तो ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग करते थे, जानते थे सारी की सारी चीजों के बारे में। और जब उन्हें ये पता चला, जब बीजेपी के अंदर खाने जो सर्वे हुए, क्योंकि बीजेपी सर्वे कराती है, अंदर खाने रिपोर्ट्स उन्हें मिल जाती हैं, और रिपोर्ट्स मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलने का भी समय नहीं है तो फिर खुद कुछ चीजें करते हैं। और ऐसे में अमित शाह या नरेंद्र मोदी के ये जो जुगलबंदी है, इसने जिस तरीके से ये फैसले लिए कि भाई चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे राजस्थान देख लीजिए, आप जब केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग लेवल पर या सांसदों को आप जिस तरीके से अलग अलग लेवल पर चुनाव में उतारते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डिमोशन कर रहे हैं किसी का। उसका मतलब ये होता है कि आप एक इलाके को सिर्फ उसके विधायक तक सीमित नहीं रख रहे हैं, आप एक सांसद को इसीलिए उतार रहे हैं क्योंकि उस पूरे के पूरे रेडियस में उसका फर्क आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। ये इसे कहते हैं दूरदृष्टि, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि अमित शाह की सोच में झलकता है कि अगर मैं इस तरह के नेताओं को उनके इलाकों में उतारूंगा तो मैं एक को उतार रहा हूं लेकिन वो काम मेरे को 10 आदमी का कर दे रहा है, उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो बाकी सब पर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रोहित ये है कि अलवर से सांसद बालकनाथ योगी को जब विधानसभा का चुनाव तिजारा से लड़वाया गया, तो देखिए पूरे चुनाव के दौरान वो चर्चाओं में रहे और उसका फर्क केवल अलवर में नहीं पड़ा, अलवर तो दिल्ली से सटा हुआ, अलवर में नहीं पड़ा। हम लोग एकदम जैसलमेर के आसपास थे तो वहां पर भी केवल एक ही नाम चल रहा था कि बालकनाथ योगी को विधानसभा में भेजा तो यानी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसीलिए हम बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में बालकनाथ योगी का प्रभाव दिख रहा था और शायद अमित शाह ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अपने उन चेहरों को जो फायर ब्रांड हैं, जो कि एक सीट से लड़कर 10, 20, 50 सीट या पूरे प्रदेश में प्रभाव छोड़ सकते हैं, उनको मैदान में उतारना बेहद जरूरी है। आपको भी कुछ यही कारण लगता है कि हाँ इसीलिए अमित शाह ने वहां पर ये चीजें कर दी? नहीं, बिल्कुल। अगर आप प्रहलाद पटेल को देखें, कैलाश विजयवर्गीय को देखें, किसी को भी जब आप देखते हो तो आपको यही लगता है कि ये चीजें आपको इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दी हैं। या सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रखूंगा, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी वक्त पर जब उन्हें छत्तीसगढ़ का पता चल गया कि भाई छत्तीसगढ़ जा रहा है, छत्तीसगढ़ आखिरी वक्त में जा रहा है, तो आखिरी 12-15 दिन में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आपने छत्तीसगढ़ को अपने हाथों में लेते हुए देखा, तो आपको ये समझ आने लगा कि भाई अब जो है ये वॉर, एक जिसे आप कहते हो ना वॉर लाइक प्रिपरेशन है ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। और वो चीज दोनों करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं से मिलना हो, रैलियां करनी हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो। हमारा बूथ कितना मजबूत, जो हमेशा से उनके साथ जोड़ा जाता है कि बूथ लेवल पे वो कार्यकर्ता को जानते हैं, मुलाकात नहीं करते उनसे, उनको जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी फीडबैक लेते हैं, कहां कमी रह गई, कहां बेहतर कर रहे हैं। इन सब कुछ को जानने के बाद वो अपना अगला कदम चलते रोहित, मोदी शाह के साथ जेपी नड्डा को हमें नहीं भूलना होगा। जेपी नड्डा का योगदान जिस तरीके से रहा है, बिल्कुल जेपी नड्डा ने हर जगह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो उन्होंने भाषण दिया बीजेपी दफ्तर से, और वहां से जिस तरीके से उन्होंने बोला, भी जेपी नड्डा के बारे में वो हर बार बोलते हैं, लेकिन जेपी नड्डा के बारे में इस बार जिस तरीके से उन्होंने एक लंबा समय दिया उनको, क्योंकि बहुत सारी बातें थी प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए, और कभी भी अपने ऊपर उस तरीके से नहीं कि भाई मैं यहां गया, मैंने ये किया। लेकिन जेपी नड्डा को जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे चुनावी परिणाम के बाद सामने रखा है, ये आपको बताता है कि कब आपको, जब आप अच्छे वक्त पे जी रहे हो, तो कब आपको अपना नेतृत्व जो है खुद को पीछे रखकर अपने जो आपके नेता हैं, जो आपका अध्यक्ष है बीजेपी का, जिसको अमूमन तौर पर मीडिया में कहा जाता है कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 की भूमिका जो है वो सबको पता है कि किसकी है, लेकिन हाथ पे इनकी फोटो लगा देते हैं और जेब पे नरेंद्र मोदी की। तो वो चीज कहीं ना कहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने आगे से आके उस चीज को एड्रेस किया है।
तो दैट्स द ग्रेटनेस, जिसे आप कह सकते हो कि ये है नरेंद्र मोदी की और शख्सियत। जब वो खुद पूरी महफिल लूट सकते थे, उन्होंने जेपी नड्डा को आगे। बिल्कुल, और तारीफ में क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद जेपी नड्डा की तारीफ में, वो भी सुन लीजिए। बाकी अमित शाह की इस स्ट्रेटजी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। अब इससे पीछे नहीं हटना है, और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करे। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए यह बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों में मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस, यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है, वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।